जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब बहन और भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, इंतहाई अफ़सोस के साथ ये चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जिन्होंने ऑलरेडी इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और अर्न कर चुके हैं, उनके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद। और जिन्होंने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं की है, उनके लिए अफ़सोस किया जा सकता है। और जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखें जी, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, एचटी फॉक्स, ऑक्टा एफएक्स, एफएक्स, एचएफसी, ये सारी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं, जो इन पे ट्रेड करते थे या कर रहे हैं या कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि शॉपिंग ऐप्स का पीछा छोड़ें, ये भाग जाती हैं, ये कर जाती हैं, वो कर जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि वो फ़ेक प्लेटफ़ॉर्म है। जो शॉपिंग ऐप्स हैं वो क्या है, 110% फ़ेक प्लेटफ़ॉर्म है, ऐसा ही है। लेकिन ये तो रियल थे ना। जो फ़ेक प्लेटफ़ॉर्म है उसका रिचार्ज भी फ़ौरन होता था, उसका विथड्रॉ भी फ़ौरन होता था, जो उन्होंने टाइम बताया होता था उसके अंदर उसका विथड्रॉ होता था और उनकी कस्टमर सर्विस जो है वो फ़ौरन रिप्लाई करती थी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते थे, ऐसा ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि 20% या 40% लोगों को प्रॉफ़िट दे जाते थे, बाकी लोगों के पैसे खा जाते थे, ठीक है? उनका एक टारगेट पूरा होता था। तो इस हिसाब से ओवरऑल देखा जाए तो ज़ाहिर बात है वो उस पे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी सर्विसेज़ को देखा जाए तो वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, अब इन प्लेटफ़ॉर्म ने क्या किया है? ये प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने तो वही किया, अगर नहीं किया तो कर तो वही रहे हैं। कभी ट्रेड नहीं लग रही है, कभी 2 दिन नहीं लगेगी, कभी आज सिग्नल डाउन हो गया है। आज जनाब क्या करना है कि आज ट्रेड लगी ही नहीं है, एफएक्स की बात कर लें तो। कस्टमर सर्विस इनकी है ही कोई नहीं, किसको रिप्लाई करते हैं, कौन इनका नंबरदार इनका कौन है, बड़ा कौन बैठा हुआ है, कुछ नहीं बता रहा है। तो अब करना क्या चाहिए? हो क्या रहा है? मैं आपको हकीकत बताता हूँ, क्या होने जा रहा है या होगा क्या? मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं उधर लेके जाता हूँ। ये देखें जी, ये ताज़ा-ताज़ा न्यूज़ है, ये देखें। नो प्लान्स टू अलाउ क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान एनी टाइम सून, फवाद चौधरी। Islamabad bringing clarity on the use of cryptocurrency in the country. Federal Minister for Information Fawad Chaudhry said that there are no chances of Pakistan legalizing digital currency anytime soon. Airwire News reported. देखें जी, जब शुरू-शुरू में ये बात आई थी तो मैंने कहा ये क्यों नहीं कर रहे यार, इतना लोग कमा रहे हैं, इतना अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, ये पाकिस्तान क्यों नहीं इसको लीगलाइज़ कर रहा, ठीक है? तो फिर एक मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ से कुछ समझ आया। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। जो बाइनेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एचटी फॉक्स कर रहे हैं, जो ऑक्टाफेक्स कर रहे हैं, जो एफएक्स कर रहे हैं, जो एचएफसी कर रहे हैं, जो कोई भी ऐप, ट्रेडिंग ऐप या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये सेंस जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है उन लोगों के समझने के लिए। देखें, जो रुपीज़ हैं, रुपए, डॉलर, टका, रिंगिट, दिनार, रियाल वगैरह वगैरह जितनी भी करेंसीज़ हैं, फ़िज़िकल करेंसीज़, दुनिया में हर मुल्क की एक करेंसी है, फ़िज़िकल करेंसी जिसको आप पर्स में रखते होते हैं। वो करेंसी एक उसका एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। कैसे है? आपकी करेंसी को अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करें, इंडियन करेंसी की बात करें, तो इन करेंसीज़ को एक मुल्क का एक स्टेट बैंक होता है, वो देख रहा होता है। वो देखता है तिजारत को, आउटगोइंग क्या चीज़ है, इनकमिंग क्या चीज़ है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को देखता है, उसके मुताबिक वो रुपए की वैल्यू डीवैल्यू होती है या सेट होती है, प्लस जाती है, माइनस जाती है और उसकी तिजारत पे असर पड़ता है, उस मुल्क की तिजारत पे और उसकी पैसे की वैल्यू पे असर पड़ता है। ठीक हो गया? उसके मुताबिक वो पैसा छापते हैं, जो मशीन छापने वाली है ना, वो उसके मुताबिक करते हैं। मतलब एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है। उनके ऊपर एक वर्ल्ड बैंक है। हर बैंकों के ऊपर एक हर स्टेट बैंक के ऊपर एक वर्ल्ड बैंक है। वो वर्ल्ड बैंक स्टेट बैंक के साथ इन कोऑर्डिनेशन विद वो होता है और स्टेट बैंक जो है वो आगे डिफरेंट छोटे-छोटे बैंकों के साथ और मुल्क की तमाम जो इंडस्ट्री है उनके साथ और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। मतलब एक सिस्टम है, मुलाज़िम रखे हुए हैं, ऑफ़िसर्स हैं, वो इस चीज़ को देख रहे होते हैं और वो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, उनकी एजुकेशन है। एंड उसके मुताबिक ये काम चल रहा होता है। अगर कोई गड़बड़ होती है, तो लाइक अभी आपके पास 1000 का नोट है, 1000 का, तो उसके ऊपर आप देखें, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बैंक मुतालबा पर अदा करेगा, हाज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा। उसके बदले में एक सोना पड़ा हुआ है स्टेट बैंक के अंदर, ठीक है? लेकिन कोई गड़बड़ होती है, तो वो उसको उसको हमें पे करेंगे। उसको एक कोई उसका एक नंबरदार है, उसका एक गवर्नर है, उसको कोई गवर्न कर रहा है, उसको कोई देख रहा है। समझ आ गई? अब डिजिटल करेंसी क्या है?
ये जो बिटकॉइन है, इथीरियम है, शिबा है, TRX है, USDT है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं, इन सब को कौन देख रहा है? किसी को कुछ पता नहीं है। कौन ऑनर है, कौन इसको देख रहा है, कौन सी एक्सचेंज है, कौन सा स्टेट बैंक है, कौन सा वर्ल्ड बैंक है, कौन सा IMF है, कौन इसको ओन कर रहा है, कौन इसको अपना रहा है कि भाई हम इसको देख रहे हैं और हम इसके जवाब दें? कोई भी नहीं है। तो जब कोरोना आया था फर्स्ट टाइम, कोरोना वायरस 23 मार्च 2020 को, उस टाइम एक इंग्लिश अखबार में, मैंने खुद आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा, मैंने खुद पढ़ा कि उसमें एक फॉरेन एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि ये कोरोना वायरस की जद में बहुत सारे जो लोग हैं वो मफाद उठाएंगे और इसका मकसद जो है ये है। वो जो मकसद उसने लिखे थे उसमें ये भी था, एजुकेशन को ख़त्म करना, फिजिकल एजुकेशन जो हो रही है इसको ख़त्म करना, ऑनलाइन पे लेके आना और उसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पढ़ाना, अपनी मर्ज़ी का सिलेबस डालना। ठीक हो गया, ताकि वो ऑनलाइन में आएंगे तो जैसे आप वीडियो पे सर्च करते हैं, एक नात सर्च करते हैं, एक अच्छी अपने मज़हब की कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, मजहबी कोई स्पिरिचुअल कोई भी चीज़ आप मोटिवेशनल सर्च करते हैं, तो उसके आगे गंदी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही उनका मकसद था कि ऑनलाइन पे जब शिफ्ट हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो हम बीच में वो चीज़ें ऐड चलाएंगे और उस तरह की चीज़ें करेंगे, एजुकेशन ख़त्म करेंगे, हम इस करेंसी को ख़त्म करेंगे, डिजिटल करेंसी को लेके आएंगे और इसका कंट्रोल एक हाथ में रख देंगे। अब तो एक हाथ में नहीं है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ अपना अपना सिस्टम संभाल रहे हैं। ज़रूर IMF का दबाव है, लेकिन जब ये डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो उसका दबाव, उसका जो बटन है वो एक हाथ में आ जाएगा, उसको ऑन और ऑफ कर देने का, ताकि जब वो चाहें दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लें, जब वो चाहें कोई भी बात मनवा लें। ठीक हो गया। अब बहुत सारे लोग मेरी वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट करेंगे, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ भाइयों मेरी बात याद रखना, फ्यूचर में ये चीज़ होगी, आपको डिजिटल करेंसी पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। HT फॉक्स है, ये बस ड्रामे हैं इनके, हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये कर गया, वो कर गया। यार छोटे छोटे सिस्टम है, टेलीनॉर, वारिद, जोंग, डिफरेंट टेली कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं और वो इतना बड़ा काम कर रही हैं। फ़ौरन से उन पे अकाउंट बनाएं, उन पे जो मर्ज़ी करें, वो फ़ौरन से उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। लेकिन ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म जिसमें करेंसी इन्वॉल्व है, बट ये इतने गूफ हैं कि इन्होंने अभी तक अपनी जो प्लेटफॉर्म है, अपनी ऐप है, उसको इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं लाई। वो कभी हैंग हो जाती है, कभी उस पर फ़लाँ बटन गायब होता है, कभी उस पर फ़लाँ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो लोग जो हैं वो जिन्होंने जिनके रेफरेंस से ज्वाइन किया होता है ना, उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, यार अब क्या होने वाला है, अब क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, किसी को कुछ पता नहीं है, ना HT फॉक्स के जो लीडर्स हैं उनसे किसी का कॉन्टैक्ट है, ना FX का, ना SCF का, ना ऑक्टा FX का, किसी के साथ नहीं है। ये हमें मतलब कहीं से कोई खबर मिल गई किसी ग्रुप में तो वो ला के शेयर कर देते हैं, किसी का कुछ पता नहीं है। ठीक हो गया। अब बाइनांस है, उस पे जो बहुत सारे लोगों का मैं उस दिन देख रहा था, इतने सारे लोगों ने हज़ारों क्या लाखों डॉलर्स उसमें रखे हुए हैं बाइनांस पे, बट उसका भरोसा नहीं है। अगर आप कह लें, नीचे कमेंट करेंगे कि भाई वो प्ले स्टोर पे है, उसकी रैंकिंग जाके देखो, तो रैंकिंग तो HT फॉक्स भी कुछ अर्सा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, वो भी प्ले स्टोर पे ऐप है। वो एक और थी, टास्क टॉक एक ऐप थी, आपने देखा होगा, वो भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल थी, वो कहाँ चली गई? तो भाइयों ये सब ड्रामेबाजी है इनकी। ये चीज़ याद रखिएगा मेरी बात, मेरे साथ कोई बेशक ज्वाइन ना करे, मेरे साथ कोई बेशक मेरी बात ना माने, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि किसी एक बंदे ने ऐसा एक दफ़ा कहा था, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको पता चलेगा। ये बहुत बड़ा जो है ना, जैसे अभी कहते हैं ना, हिस्ट्री का सबसे बड़ा कह लें, ऑनलाइन फील्ड में, ट्रेडिंग में ये सबसे बड़ा स्कैम है जो FX, HT फॉक्स ये सारे करने जा रहे हैं या कर चुके हैं या एक्सपेक्टेड है। इसी तरह आपको पता चलेगा जब आप बाइनांस पे भरोसा करेंगे, तो बाइनांस भी भाइयों कोई 10/10 नहीं है। याद रखिएगा, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरी कहीं इन्वेस्टमेंट आपके साथ नहीं है और आपकी मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ, आई केयर्स यू ऑल पीपल, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज स्कैमर्स। ये आपको लूटेंगे, आपका पैसा हड़प कर जाएंगे। देखें, फिजिकल करेंसी हम किसी को देते हैं, हम कल उसको जाके पकड़ सकते हैं यार। किसका कोई साईं हो, किसी का कोई नंबरदार हो, कोई पीछे बैठा हुआ हो, उसको कह सकते हैं कि भाई हमारे पैसे हमने आपको दिए थे, ये गवाह है। इधर आप लगा देंगे, कौन गवाह है, कौन आप किसके पास जाके आप रोएंगे? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कल को रोने से बेहतर है, प्लीज़ अपने आप को समझाएं और सोच समझ के फ़ैसला करें। कभी भी इन प्लेटफॉर्म पे पैसा होल्ड नहीं करें, यूज़ ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता इनको आप एग्ज़िट कर दें, नहीं, आपकी मजबूरी है, ज़रूरत है, आप ज़रूर यूज़ करें, कुछ कमा भी रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इनकी बातों में नहीं आना। ये जो इनकी अपडेट होती हैं, ये कहते हैं हम 10 दिन बाद आ जाएंगे, 15 दिन बाद याद आ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, कहते हैं फेक इन्होंने बना दिए हैं।
यार इतना घटिया किस्म का इनका प्लेटफॉर्म है, तो कि $500 का कोई डिपॉजिट करके चला जाता है और आप उसको अप्रूव कर देते हैं। इतना घटिया प्लेटफॉर्म है। फिर कह रहे होते हैं कि जी नहीं वो ना, एक मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सॉरी मुझे उधर जाना पड़ेगा। एक बंदा है वो मुझे कह रहा था कि जी ये क्या करते हैं जी, डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट कोई भी बंदा करता है ना, तो स्कैमर्स ऑनलाइन बैठे होते हैं। टीथर एक्सप्लोरर पे जाके उनका डिपॉजिट वाला जो एड्रेस है वॉलेट का, वो कॉपी करते हैं, वहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ है और कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, और इस पे ट्रांजैक्शन कितनी हुई है, कितने लोगों ने इस पे रिचार्ज किया है, ठीक है, अभी किसने रिसेंटली किया है। तो उसके अगेंस्ट उसकी TX ID उठाते हैं उस बंदे की, और उसके अगेंस्ट एक फेक उस पे PDF से एडिट करके उतने स्लिप बनाते हैं, और नीचे वही TX ID जो उधर उठाया था रियल वाला वो पेस्ट करते हैं, और विद इन मिनट्स वो उसको अपलोड कर देते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म को पता नहीं चलता कि ये रियल वाली है, ये फेक है। व्हाट द WTF यार, मतलब ऐसा नहीं होता है। ये रियल प्लेट कोई HBL पे जाके दिखाए ना, कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट में बना के दिखाए मुझे, उस पे 2 लाख रुपया डिपॉजिट कर दे, रिचार्ज कर दे, और स्टैंडर्ड चार्टर वालों को कहे कि मैंने अभी रिचार्ज किया, मुझे वापस करो। ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। ये सब ड्रामेबाजियाँ, ये सब फेक सिस्टम है। जो ओरिजिनल सिस्टम है वो तो फेक चीज़ को फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये जो चीज़ है ना ये फेक है। इनके पास सिस्टम ही नहीं है। FX ड्रामे कर रहा है, HT Fox ड्रामे कर रहा है, कुछ दिनों बाद HT Fox करेगा, वो दूसरा करेगा, OctaFX करेगा, HFC करेगा। ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है, मेरी बात याद रखिएगा, मैं रेकमेंड करूँ या कोई भी तीसरा बंदा, कोई भी व्हाट्सोएवर आपसे कुछ भी शेयर करे कि इस पे अकाउंट बनाएं, अपने रिस्क पे बनाना है। हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, तमाम यूट्यूबर्स की कोई मिस्टेक नहीं है। जो कुछ आपने करना है अपने रिस्क पे करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन्होंने एक दिन हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम करना है। आपने सारी जमा पूंजी लगा देनी है, आपने 1 लाख के बदले 2 लाख कमाना है, फिर आपने 5 लाख डिपॉजिट करना है, 5 के बदले आपने 10 डिपॉजिट करा देना है, 10 के बदले आपने 20 लेना है। फिर आपने सारा कुछ अपना बेच कर जो कुछ जमा पूंजी है 50 लाख आपने लगा देना है, और आपका 50 लाख खुडे लाइन लग जाएगा। फिर आप बैठ के रोएंगे, आप अपनी दीवार पे टकरे मारेंगे आपके में हमारे साथ हो क्या गया है। प्लीज़ भाइयों, रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि इन पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये IPO, ये फलां एक्सचेंज के साथ इलाक होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, वो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इंतहाई सोच और समझ के साथ आगे चलिएगा। बाकी जिन लोगों ने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मेरे साथ की हुई है उनसे मैं माजरत करता हूँ। सिर्फ बात ये थी कि हर बंदा इनबॉक्स में आके यही पूछता है कि यार कोई प्लेटफॉर्म बता दो। नेक्स्ट टाइम कोई भी आएगा इनबॉक्स में, मैं उसको प्लेटफॉर्म बता दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। कोई भी प्लेटफॉर्म आप पूछेंगे मेरे पास होगा, कुछ हद तक बेहतर मुझे लग रहा होगा तो बता दूंगा, नहीं तो मैं एक्सक्यूज़ कर लूँगा। सो माजरत सबसे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।